भारत में त्योहार की बात हो और धूमधाम ना हो, ये तो हो नहीं सकता। और जब बात गणेश चतुर्थी की आती है तो करोड़ों के पंडाल, 10-10 फीट की मूर्तियां और कान फाड़ देने वाले डीजे, विसर्जन की लंबी लंबी लाइनें, ये सब देखने को मिलता है। पर सवाल ये है, क्या ये त्योहार आज भी आस्था का प्रतीक रह गया है या लोगों के बीच का एक कंपटीशन बन चुका है? क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोग अपने काफिले को बड़ा दिखाने के लिए तरह तरह के ट्रिक्स अपनाते हैं, और इन ट्रिक्स का साइड इफेक्ट ये होता है कि हम 10 दिन की पूजा, ढोल ताशों वाली भक्ति के बाद गणपति बाप्पा को विदा करते हैं तो उनकी मूर्तियां नदियों में टूटी हुई और बिखरी हुई मिलती हैं। कोई उनका टूटा हुआ हाथ हवा में उड़ाता है तो कोई उनके ऊपर अपने पैर रखता है। 10 दिन तक जिन बाप्पा को हम खुशियों से ढोल नगाड़ों से पूज रहे थे, 11वें दिन वही बाप्पा किसी नाले में कचड़ा बनकर मिलते हैं। जब मैंने ग्राउंड्स पर जाकर ये सब देखा तो मैं अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान हुआ और घर आकर सोचने लगा कि क्या गणपति विसर्जन की ये विधि हमारे शास्त्र या वेदों में लिखी हुई है? पर थोड़ा रिसर्च करने पर मुझे पता चला कि आज से 100 साल पहले ये सब होता ही नहीं था। उस टाइम तो गणेश चतुर्थी को बड़े ही सम्मान से मनाया जाता था। तब ना तो कोई ड्रामा होता था और ना ही ये मूर्तियां हमें कचड़े में मिलती थी। तो अब सवाल ये है कि जब सदियों से ये परंपरा थी ही नहीं, फिर अब ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है ऐसा जो लोग गणपति विसर्जन को लेकर इतना कंपटीशन करते हैं? आज के वीडियो में हम इसी प्रथा की शुरुआत के बारे में बात करने वाले हैं, और इतना ही नहीं, एंड में हम इसके सॉल्यूशन में भी बात करेंगे कि कैसे इसे हैंडल किया जा सकता है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक बने रहिए। दोस्तों, आज गणेश उत्सव को ढोल नगाड़ों और जगमगाती लाइट्स के साथ मनाया जाता है, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये सब इतना पुराना नहीं कि इसे परंपरा का नाम दिया जाए। क्योंकि जिस गणेश पूजा का जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है वो आज के दौर से पूरी तरह अलग थी। उस टाइम लोग अपने घरों में भगवान की छोटी छोटी मूर्तियां लाकर पूजते थे और उसे अपने पास की नदी या आंगन में ही विसर्जित कर देते थे। तब ये त्योहार घर या मोहल्ले तक ही लिमिटेड था। लेकिन फिर आता है साल 1893 और इसके बाद ये फेस्टिवल मास लेवल पर मनाया जाने लगा। ये वो दौर था जब देश में अंग्रेजों का राज था और वो इंडियंस की किसी भी पॉलिटिकल मीटिंग के अगेंस्ट रहते थे। तब गणेश उत्सव ही उनके जुड़ने का जरिया बनने लगा और देखते ही देखते सैकड़ों लोगों के साथ ये पूजा शुरू होने लगी। और इसे शुरू करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक थे। पर इस टाइम तक भी बप्पा को कलेक्टिवली विसर्जित नहीं किया जाता था। पूजा के बाद पुजारी और ऑर्गेनाइजर आपस में मिलकर बप्पा का विसर्जन करते थे और ये प्रोसेस सालों तक चलता रहा। लेकिन 1930 दशक में पूजा में एक इम्पोर्टेंट चेंज आया। लोग हजारों की संख्या में इस पूजा का हिस्सा बनने लगे और 1934 के गणपति उत्सव से पूर्व एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया और ये तब तय किया गया कि अब से बप्पा को पूरी भीड़ के साथ ढोल नगाड़े बजाते हुए विसर्जित किया जाएगा। और 22 सितंबर 1934 को वो दिन भी आया जब पहली बार लोग गणपति विसर्जन के लिए मोहल्ले से बाहर निकले और बड़े बड़े काफिलों में शामिल हुए। अकेले मुंबई के अंदर हजारों लोग इस फेस्टिवल का पार्ट बने। इस नए एक्सपेरिमेंट ने इस फेस्टिवल को एक अलग पहचान दी और एक पूजा धीरे धीरे पूरे शहर का त्योहार बनती चली गई। और कुछ इंच की मूर्तियों का रूप 20 से 25 फीट की मूर्तियों ने ले लिया। मूर्तियां विस्तार ने लोगों के बीच कंपटीशन को जन्म दिया। वे पंडाल और यात्रा को भव्य बनाने में लग गए और धीरे ही धीरे आस्था दिखावे में बदल गई। 1970 से 1980 तक आते आते ये प्रतिस्पर्धा एक सोशल ट्रेंड में बदल गई। लाखों के पंडाल बनने लगे और धीरे ही धीरे डीजे और ढोल ताशे इसका पार्ट बनने लगे और भक्ति दिखावे में बदल गई। पर असली दर्द इस बात का है, जिन मूर्तियों को हम श्रद्धा से अपने घर लाते हैं, उन्हें सर झुकाकर पूजते हैं और अगले ही दिन वो मूर्तियां हमें कचड़े के ढेर या मलबे में मिलती हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि लोग उन्हें देखकर भी अनजान बनते हैं। पर ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी लापरवाही की नहीं बल्कि उस प्रोसेस की भी है जिससे ये मूर्तियां बनती हैं। देखिए, हर साल गणेश उत्सव के लिए लाखों संख्या में मूर्तियां बनती हैं और इनमें से ज्यादातर प्लास्टर और पीओपी से तैयार की जाती हैं। पीओपी के साथ एक समस्या ये है कि ये पानी में घुलती नहीं है। ऊपर से मूर्तियों पर जो पेंट लगा होता है उसमें सीसा, पारा और आर्सेनिक जैसे जहरीले केमिकल लगे होते हैं जो अगर पानी में घुल भी जाए तो काफी हानिकारक होते हैं, जिससे नदियों और तालाब का पानी जहरीला हो जाता है।
इससे मछलियां मर जाती हैं और पानी पीने लायक तक नहीं रहता। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि सीपीसीबी के मुताबिक गणेश विसर्जन के बाद कई शहरों की नदियों में डिजोल्व ऑक्सीजन का स्तर काफी डेंजरस लेवल तक गिर जाता है और पानी जीव जंतुओं के लिए जहरीला बन जाता है। और सिर्फ पोल्यूशन ही नहीं होता, इससे हमारी श्रद्धा का भी अपमान होता है, क्योंकि निगम इन्हीं मूर्तियों को ट्रक में भरकर डंपिंग यार्ड में फेंक देते हैं। आप खुद सोचिए, क्या आप ये सब करने के लिए भगवान की मूर्तियां घर लेकर आए थे ताकि पूजा करने के बाद वो किसी कूड़े के ढेर में बदल जाएं? शायद बिल्कुल नहीं। और मेरा उद्देश्य हमेशा से सिर्फ प्रॉब्लम को हाईलाइट करने का नहीं रहा है, बल्कि उसके सॉल्यूशन को भी आप सबके सामने रखने का रहा है। और मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई स्पेशल चीज नहीं है जो सिर्फ मुझे ही पता है, बल्कि इसको अप्लाई करके कई सारे लोगों ने बेहतर रिजल्ट भी देखा है। दरअसल इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अलग अलग शहरों में 3 मेजर स्टेप्स का उपयोग किया गया है। आइए इनको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, पहला सॉल्यूशन आता है कि मिट्टी की मूर्तियों को बनाकर उनको पूजा में प्रयोग करने का, जिनपे नेचुरल कलर से पेंट किया गया हो। इससे होगा ये कि अगर बप्पा की मूर्तियों को नदियों में विसर्जित किया जाएगा तो वो पूरी तरह से पानी में घुल जाएंगी और नेचुरल कलर की वजह से पोल्यूशन भी नहीं होगा। इसके बाद आता है सेकंड ऑप्शन, जिसमें लोग मिट्टी की मूर्तियों को अपने घर के गमलों या फिर छोटे टैंकों में ही विसर्जित करते हैं और बाद में इस मिट्टी का यूज पौधों को उगाने के लिए किया जाता है, यानी इससे पूजा भी होती है, प्रकृति की रक्षा भी। तीसरा ऑप्शन भी कई सारे शहरों में उपयोग हो रहा है, जहां नगर निगम ने कई सारे टैंक बनवाए हैं जहां पर मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। इससे नदियों के किनारे भीड़ भी नहीं होती और विसर्जन भी बहुत आराम से हो जाता है। ये सब कदम कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि कोशिश की जाए तो भक्ति और पर्यावरण साथ ही साथ चल सकता है, वो भी एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हुए। देखिए, भगवान तो हम सबके दिल में है, हम सबका सर बप्पा का नाम सुनते ही झुक जाता है। मूर्तियां तो केवल उनके स्वरूप का प्रतीक है और यही एक पॉइंट है जहां हमें सोचना होगा कि असली भक्ति क्या होती है। सिर्फ परंपरा को ब्लाइंडली फॉलो करना या उसे आज के जमाने के हिसाब से बेहतर बनाना, क्योंकि असली भक्ति वही है जो भगवान की बनाई हुई प्रकृति की भी सुरक्षा करे। और यही सोच हमें इस नतीजे पर लाती है कि ट्रेडिशन तो निभाना है और डिविएशन और एनवायरनमेंट भी सेफ रहे इस तरीके से। तो दोस्तों, इन सब के बाद ये तो समझ आता है कि गणपति बप्पा की मूर्ति 10 दिन की पूजा तक तो लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा चांस है जिससे हमारी लाइफ और हमारी थिंकिंग दोनों बदल सकती है। अगर हम सच में बप्पा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम उनके ओरिजिनल मैसेज यानी नॉलेज, प्योरिटी और नेचर के प्रति रेस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना होगा। और एक बात तो अच्छे से समझना होगा कि भक्ति का मतलब ना तो तेज डीजे है और ना ही महंगे महंगे पंडाल और ना ही इनका कंपटीशन। भक्ति का असली मतलब तो जिम्मेदारी है और एक जिम्मेदारी नेचर के प्रति भी बनती है, क्योंकि गणपति बप्पा की असली पूजा तो दिल से आस्था और नेचर से प्यार ही है। बोल गणपति बप्पा मोरया।